गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक बार फिर अदील अफरीदी साहब की वीडियो बनाने जा रही हूँ और ये वीडियो मैं आप सबकी रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिनका टिकटॉक का अकाउंट नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने टिकटॉक को बहुत ही नेगेटिव में इम्प्रेस किया हुआ है। मतलब बहुत ही अजीब तरीके से उसका इम्प्रेशन छोड़ा हुआ है कि लोग टिकटॉक को पसंद नहीं करते। लेकिन बिलीव मी, टिकटॉक पे बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ। जी, रिसेंटली मैंने भी अपना अकाउंट बनाया है। मेरे कुछ एक चंद टिकटॉकर्स हैं फेवरेट, जैसे कि अदील अफरीदी साहब हैं। आज हम अदील अफरीदी साहब की बात इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि आप सब ने मुझे रिक्वेस्ट दी थी कि मैं उनकी और वीडियोस बना के लाऊं। तो ये लें जी, आपकी आज मैं ख्वाहिश पूरी करने जा रही हूँ। दोस्तों, मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि अदील अफरीदी साहब इतना आप लोगों को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन लोग उनको सुनना ही नहीं चाह रहे। अदील अफरीदी साहब कोशिश कर रहे हैं कि मुआशरे में आंखें खुलें, लेकिन लोग अपनी आंखें खोलनी ही नहीं चाह रहे। दे आर हैप्पी, जैसे वो जी रहे हैं अपनी आंखें बंद करके। दे डोंट वांट टू लिसन टू द पॉजिटिव थिंग्स। लेकिन अगर एक आदमी आपको अच्छी अच्छी बातें बता रहा है तो यार सुन लो, शायद आपके फायदे की कोई बात हो उसमें। चलो, अगर आप उनकी तारीफ नहीं कर सकते तो कम से कम आप नेगेटिव तो मत उनके खिलाफ बोलो ना यार। वैसे मैं अपना रिव्यू दूंगी इस वीडियो के एंड में, और बहुत अच्छा रिव्यू होगा, देखना मत भूलिएगा। वॉच मी टिल एंड। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। रेडी? जी हाँ, एक बार धोखा खाकर गिरकर संभलने वाले को अक्लमंद कहते हैं और बार बार धोखा खाकर गिरने वाले को बेवकूफ कहते हैं। तो प्लीज अक्लमंद बनिए, बेवकूफ ना बनिए। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड शेयर। इन कंट्रोलिंग मदर इन लॉज को यह बात समझनी चाहिए कि वो सिर्फ अपनी बहनों का भाई या उनका अपना बेटा ही नहीं है, वो किसी का शौहर भी है और अपने बच्चों का बाप भी है। मुझे सबसे ज्यादा हैरत उस चीज की होती है कि लड़का अपने घर में बैठा हुआ है, ठीक है, अपनी माँ बाप उसने नहीं छोड़े, अपने बहन भाई उसने नहीं छोड़े, वो अपने घर में बैठा खुश है, सुख में, ठीक है। लड़की जो है, जो उसकी वाइफ है, वो सेक्रीफाइस कर रही है, वो अपनी माँ को भी छोड़ रही है, बाप को भी छोड़ रही है, बहनों को भी छोड़ रही है, रिश्तेदारों को भी छोड़ रही है और इसके घर में आके रह रही है। प्लस उसके साथ निकाह हुआ है या शादी हुई भी है, उसकी वाइफ है, उसके बच्चों की माँ है, पीछे रह क्या गया। इसमें काफी कसूर आपके अपने हस्बैंड का भी है कि वो आपके लिए और अपने बच्चों के लिए स्टैंड नहीं ले सकता। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप शादी ढूंढने के लिए लड़के जाएं तो ये ध्यान में रखें कि वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का हो, मर्द हो, ताकि वो अपने डिसीजंस ले सके और उन डिसीजंस पे स्टैंड ले सके। ये कोई तरीका नहीं होता कि अपने अपने जो है ना वो आगे कर रहे होते और बीवी के रिश्तेदारों को दीवार के साथ लगाया होता। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ कहूंगी कि समटाइम्स लड़के बहुत खटपुतली होते हैं। मतलब घर वालों ने उन्हें ऐसे खटपुतली बनाया होता है कि उनकी कोई अपनी राय नहीं होती। आप जब भी अपने हस्बैंड से कुछ पूछेंगी ना तो आगे से कहेंगे अम्मी से पूछता हूँ, अब्बू से पूछता हूँ, घर वालों से इजाजत ले लें तो फिर चलते हैं। मतलब उनकी अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर कुछ होती ही नहीं है, उन्हें फैसला ही नहीं करना आता। और यही जो है बेसिक चीज आपकी इज़्ज़वाजी जिंदगी पे बहुत ज्यादा असर करती है। बैक टू मिस्टर अदील अफरीदी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है माँ बाप से, बहनों से और बेटियों से कि प्लीज धन दौलत, प्रॉपर्टीज, गाड़ियां, कारोबार देखकर आप प्लीज अपनी बेटियों की शादियां लड़कों से मत करें, क्योंकि पैसा और शक्लें ज्यादा देर तक साथ नहीं देती हैं। लुक्स आर डिसीविंग। लड़के की सीरत देखें, उसके अखलाक देखें, उसके मैनर्स देखें जब आप अपनी बेटियों की शादी उनसे करवाएं। लड़का अगर मालदार होगा, खानदानी नहीं होगा, उसमें मैनर्स नहीं होंगे, उसमें अच्छे अखलाक नहीं होंगे, अच्छी तरबियत उसकी नहीं हुई होगी, सारी चीजें बेकार है। क्यों? कि वो आपकी बेटी को महल और कासल में रख के भी तड़पा के रख देगा। अगर लड़का गरीब है और मिडिल क्लास फैमिली से है, लेकिन अच्छे अखलाक हैं उसके, अच्छा मैनर्स है, अच्छे खानदान है, तरबियत अच्छी हुई है, तो यकीन जानिए वो आपकी बेटी को झोंपड़ी में रख के भी खुश रखेगा। क्योंकि पैसा आज है, कल नहीं होगा, और शक्लें चंद दिन साथ देती हैं, उसके बाद साथ नहीं देती हैं। थैंक यू वेरी मच। लड़के के माँ बाप का पता कराएं कि लड़के के बाप ने पैसा किस तरह कमाया है,
उसके चाचा, उसके मामू। पुराने जमाने में क्या होता था कि जब रिश्ते लेने कोई लड़कियों के घर जाता था तो वो पूरी इंक्वायरी कराते थे, वो पता कराते थे कि लड़के के मामू, चाचा, ताया, बाप में से किसी ने भी अगर नाजायज जराये से पैसे कमाए हैं, उनको लोग बेटियां नहीं देते थे। क्योंकि जिस घर के बच्चे हराम की कमाई से पले होते हैं, उनके खून के जरिए उनकी खसलत में ये शामिल हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो वहां पे फिर बेईमानी भी आएगी, बेइंसाफी भी आएगी, झूठ भी आएगा, चालाकी और मकारियां भी शामिल हो जाएंगी बीच में। एब्सोल्युटली सबसे जरूरी बात ये देखें कि लड़के के माँ बाप का आपस में रिलेशन कैसा है। अगर उसका बाप मशहूर है कि बहुत सख्त लहजे का, या उसकी माँ को पीटता रहा है या अब्यूज करता रहा है, तो मोस्ट लाइकली रिगार्डलेस वो लड़का कितना पढ़ा लिखा है, कितना हाईली क्वालिफाइड है, मोस्ट लाइकली वो उस माहौल में पला बड़ा है, तो चांसेस ये हैं कि वो भी अपनी बीवी को इसी तरह अब्यूज करेगा जैसे उसने अपनी माँ को अब्यूज होते हुए देखा है। तो इन चीजों को आप लाइट नहीं ले सकते। थैंक यू। बिल्कुल। Abusive men are just abusive towards their wife, not their mothers and sisters. लेकिन बहुत इजी है दूसरों को ब्लेम करना। इसका बहुत आसान जवाब है। इसका आसान जवाब ये है क्योंकि आप बेटी या बहन किसी और की हैं, इसलिए आपको ब्लेम करना और आप पर उंगली उठाना और आपको मारना उन मर्दों के लिए इजी है, क्योंकि आपका ताल्लुक उनके खानदान से नहीं है। अगर खानदान से होगा भी तो वो आप पराए घर की बच्ची है, पराए घर की लड़की, इसलिए उनके लिए इजी टारगेट होता है। वो कभी अपनी बहनों पे हाथ, बहनें उनकी, वाकई सही कह रही हैं आप, बहनें उनकी बिल्कुल ऐसा है जैसे उनकी माँ और बहनें जो ना वो आसमान से उतरी हुई। बिल्कुल। उनमें कोई दाग नहीं है, उनमें कोई वो नहीं है। हालांकि ये अक्सर फैमिली में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अक्सर फैमिली में नंदे और सास, देवरानियां या जेठानियां, ये जब है ना, ये पराई लड़की को बिल्कुल बर्बाद करके रख देते हैं और ऐसे उनके मामलों में इंटरफेरेंस करते हैं कि उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। लाइक एंड शेयर। अच्छा, यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि कुछ ऐसे आदमी होते हैं जिनके लिए माँ का दर्जा है, भाभी का दर्जा है, बहनों का दर्जा है, और अगर किसी की कोई अहमियत नहीं है तो वो सिर्फ बीवी की अहमियत नहीं है, बीवी का कोई दर्जा नहीं होता है। गौर करना इस बात को। लेट्स गेट बैक टू मिस्टर अफरीदी। जी हाँ, कंट्रोलिंग बिहेवियर पार्ट 2। सबसे बड़ी निशानी, दे क्रिटिसाइज यू ऑल द टाइम। जब भी इनको ये पता चलेगा ना कि आप काफी कॉन्फिडेंस हैं, तो ये आपके कॉन्फिडेंस को हमेशा अंडरमाइन करेंगे, पब्लिक में या आपके अपने फ्रेंड सर्कल्स में। आपको हमेशा घर के कामों में या बाहर के कामों में उलझाए रखेंगे, और जब आप कभी वो काम कर लें इसके लिए, ये कभी भी आपको एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि ये काम आपने सही किया है। हमेशा उसके अंदर क्रिटिसाइज सही किया, अच्छा किया है। हाँ। कभी कभी ये बहुत गुस्से में आ जाएंगे, इरिटेट होंगे, आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। अब आप कहीं पे भी होंगी, बिजी होंगी, लेकिन आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, यानी इस चीज पे वो बड़े एग्जैजरेट होंगे, बड़े इरिटेट होंगे, बड़े गुस्से में आएंगे। प्लस दे विल ऑलवेज क्रिटिसाइज यू द वे यू स्पीक एंड द वे यू ड्रेस। कंट्रोलिंग बिहेवियर में सबसे बड़ी निशानी जो है वो ये होती है कि मेकिंग मीन जोक्स अबाउट यू इन फ्रंट ऑफ अदर्स। सबके सामने, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल्स हैं, चाहे आपके दोस्त हैं, चाहे फैमिली में हैं, नॉन फैमिली में हैं, उनके सामने बैठ के ये आपके ऊपर मजाक करेंगे, तंजिया गुफ्तगू करेंगे। ये सबसे बड़ी निशानी। बंदा ऐसी ऐसी बातें पता नहीं कहाँ से निकाल के ले आता है। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट हैपेंड विद मी। मतलब रिश्तेदारों के सामने टोंट करना, रिश्तेदारों के सामने कोशिश करना मुझे नीचा दिखाने की, मेरे ऊपर झूठ बोल बोल के मेरी पीठ के पीछे झूठ बोलना और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने। अब मुझे क्या पता मेरी पीठ के पीछे क्या हो रहा है। तो यार ये बंदा है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लेट्स गेट बैक टू मिस्टर अफरीदी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मेंटल अब्यूज के हवाले से। बहुत सारी टाइप है इस मेंटल अब्यूज की, और बहुत सारी चीजें जिसको आप ऑब्जर्व करके अपने आप को सेव कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली जो चीज होती है वो होता है नेम कॉलिंग का। ये कभी कभी ब्लंटली आपको लूजर, स्टूपिड, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें ये नहीं पता, इस तरह तुम्हें कॉल करेंगे। इधर आ रही, यानी बड़े बाजारी किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, आपको हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे, आपको हमेशा टोकेंगे, हमेशा ये साबित करने में लगे होंगे कि तुमने जो बात की है या तुमने कोई काम किया वो हमेशा गलत है, वो गलत। प्लस अगर आप इनके साथ किसी चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ये हमेशा उससे डिसएग्रीमेंट करेगा, हमेशा उससे डिसएग्रीमेंट, उसमें कीड़े निकालेगा, उसमें नुक्स निकालेगा, उसको डिसएग्री करेगा आपके साथ। और दे ऑलवेज चूज फाइट टू एक्सपोज योर सीक्रेट्स। वो इसलिए नहीं, अगर आपने इसके साथ सीक्रेसी में कोई डिस्कशन की है, वो इसलिए नहीं करेगा, वो एक्सपोज करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए हमेशा, और उसी सीक्रेट्स का ये मजाक उड़ाएगा सबके सामने बैठ के, और आप ये इंपोज करेगा कि जैसे तुम कितनी गलत। अच्छा, यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि दे नो वेरी वेल विच बटन टू प्रेस। वो आपको वाइंड अप करते हैं, और जब आप आगे से आर्गुमेंट करती हैं तो वो आपका एविडेंस लेके पूरे खानदान में ये बात फैलाते हैं
कि ये बहुत बदतमीज़ है, ये बहुत बोलती है, ये मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करती, लेकिन वो ये नहीं बताता कि ही वॉज द वन हु स्टार्टेड इट। मतलब वाइंड अप करना जो है ना, वो बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि बीवियों को वाइंड अप कैसे करना है। लेट्स गेट बैक टू मिस्टर अफरीदी। क्रिटिसिज्म, कॉलिंग इन बैड वर्ड्स एंड डिसरिस्पेक्टिंग यू। अच्छा, इसके अंदर 2-3 चीजें हैं। इनका ड्रास्टिक मूड चेंज होता है। इन इट they'll buy you all Absolutely the right. gifts and they'll treat you like a princess, and the next minute they will try to act like an absolute idiot and bully. 100%. आपको ऐसा फील होता है समटाइम्स कि आप you're walking on eggshells, you don't know where you're going. अच्छा, एक और चीज भी है इनमें, आपको अपसेट करने के बाद ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, यानी आपको कभी सॉरी नहीं कहेंगे, कभी भी नहीं कहेंगे। नेवर। प्लस दे डोंट टेक नो फॉर आंसर। तो कभी कभी ऐसा होगा कि अनइनवाइटेड आपके पास आ जाएंगे और घर पे एकदम आ जाएंगे, यानी वो रेड हैंडेड आपको पकड़ने की कोशिश, क्योंकि उनके माइंड के पीछे चल रहा होता है। Absolutely और वो right. ये क्यों मेरे करते हैं? साथ वो हुआ इसलिए ये। करते हैं कि दे ट्राई टू चेंज यू एज मच एज पॉसिबल दे कैन। एक्सट्रीम केसेस में क्या होता है कि आपका कोई फेवरेट आउटफिट है जिसमें आपको बहुत सारे लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं, अपनों ने परायों ने, ये आपकी गैर मौजूदगी में वो ड्रेस गायब कर देगा वो आउटफिट। ही डजंट लाइक इट। प्लस अगर कभी आपको ये खाने पे बाहर लेके जाएगा ना, तो ये उस वक्त तक घर से बाहर नहीं निकलेगा जब तक आप एक सर्टेन वे में इसकी मर्जी के मुताबिक ड्रेसिंग ना कर लो। तो इस चीज पे ध्यान रखें, कंट्रोलिंग बिहेवियर। हाउ टू चेंज दिस बिहेवियर? Absolutely right. देखिए, the only person can stop this or change your life is you. मेरे नजरिए में दुनिया में 2 किस्म के लोग हैं। एक वो जो अपनी सोच में कंफ्यूज होते हैं, बार बार यही सोच रहे थे कि मैं स्टेप लूं या ना लूं, मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं। वो इसी सोच विचार में 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, 20 साल गुजार देते हैं। दूसरे किस्म के लोग वो हैं कि जो स्टेप अप होते हैं, वो कहते हैं इनफ इज इनफ, अब मैं अपनी लाइफ चेंज करूंगा या अपनी लाइफ चेंज करूंगी। वो लोग कामयाब होते हैं। क्योंकि अगर आप ये सोच रही हैं बैठ के कि भाई ये ठीक हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता मैं टाइम दूंगी, अभी बच्चे हैं, अभी फलाना है, ये कभी भी ठीक नहीं होगा, ये चीज आगे बढ़ती जाएगी, इसमें इंटेंसिटी और बढ़ती जाएगी, उसकी बिहेवियर के अंदर और स्ट्रांग आप देखेंगे चेंजेस आती जाएंगी, और फिर ऐसी स्टेज पे आप आएंगे कि ना आप पीछे जा सकेंगे ना आप आगे जा सकेंगे। इसलिए अगर आपने कोई डिसीजंस लेने हैं तो सबसे पहले अपने बड़ों को इन्वॉल्व करें, काउंसलिंग करवाएं अपनी, नहीं है तो आपको खुद ही स्टेप लेना पड़ेगा। क्यों? अपनी खुशियां आपको खुद ही ढूंढनी पड़ेंगी। थैंक यू वेरी मच। यहाँ मैं ये कहूंगी कि औरत अपने मेजॉरिटी साल इसी खुशफहमी में गुजार देती है कि चलो ये ठीक हो जाएगा, चलो ये ठीक हो जाएगा, चलो ये ठीक हो जाएगा। समटाइम्स औरत ये समझती है कि यार इसका जिस्म इतना बड़ा है लेकिन इसके अंदर एक बच्चा है, तो वो उसको बच्चा समझ के बर्दाश्त करती रहती है, और इसमें क्या होता है, नुकसान आपका अपना हो रहा होता है। 20 साल 25 साल गुजर करने के बाद वो आपको छोड़ के चला जाता है। Let's get back to Mr. Afridi. जी हाँ, assumptions। जिंदगी में कोई भी डिसीजन assumption पे मत लेना, लोग इसमें बहुत नुकसान करते हैं। उसने मेरे बारे में ये बोल दिया, तुमने सुना? नहीं, मैंने किसी और से Absolutely right. उसने सुना, उसने भी किसी और से सुना, and then you take a decision। एक डिसीजन आपकी चलती हुई जिंदगी में बर्बादी ले आता है अगर वो डिसीजन आपका गलत हो तो, assumption के ऊपर। So please, whenever you take a decision, don't just assume. Very take good your time point. Very good and point. get your decision based on facts and figures. Thank you. तो दोस्तों ये थे अफरीदी साहब जो हमें बहुत सारी बातें बता रहे थे, हमें अलर्ट कर रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे होता है। जब ऐसे ऐसे होता है तो यू शुड टेक अ स्टेप। अपनी ज़िंदगी को आपने खुद रिजॉल्व करना है, कोई और नहीं आएगा बाहर से आपकी ज़िंदगी को आपकी खुशियाँ देने के लिए। इट्स यू आर द वन हु हैव टू मेक द डिसीजंस। अफरीदी साहब माशाल्लाह बहुत नॉलेजेबल पर्सन है और इतने नॉलेजेबल हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि समटाइम्स लोगों को ये इनकी बातें बुरी लग जाती हैं। अभी रिसेंटली किसी ने शायद पुलिस केस भी कर दिया था इनके ऊपर पता नहीं, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट, लेकिन उन्होंने खुद ही बताया था अपनी लाइव सेशन में कि किसी ने पुलिस केस भी इनके ऊपर कर दिया था। खैर एनीवेज जी, ये थे अफरीदी साहब, पख्तून टिकटॉकर, और मैं इनका लिंक भी नीचे दे दूंगी। अगर आपने जाना है आप इनको फॉलो करें टिकटॉक के ऊपर। मैं फिर यही कहूँगी कि टिकटॉक के ऊपर इतने बुरे लोग भी नहीं हैं, अच्छे लोग भी हैं। यू शुड गो एंड फॉलो हिम। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठोको 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 ठोको। और मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, यू लुक आफ्टर योरसेल्फ। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।